खबर के हवाले से नाजरीन को आगाह करते चली। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के जवाब ना देने पर अमरीकी वफ्द का शेड्यूल रुक गया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, क्या कहेंगे? कहा यह जा रहा था कि मुज़ाकरात में डिले आ जाएगा और फिर यही हुआ। कैसी सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? देखिए अनुषा, ये जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिन में कोई कल और आज देख लिया जाए तो 8-10 ट्वीट किए बैक टू बैक, और पहला ट्वीट करने के बाद जब दूसरा ट्वीट करते हैं तो पहले को भुला देते हैं और ऐसा लगता है ऐसी बात ही नहीं हुई। अभी भी आप देखने यूआ टाइम्स की बात कर रहे हैं कि जी क्योंकि ईरान की तरफ से जवाब नहीं आ रहा तो ये जेडी वेंस नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई जवाब आया तो फिर भी जा भी सकते हैं। तो ये ब्रिकमैनशिप है, ये दोनों तरफ से अपनी डिमांड्स को बढ़ाने की बात है और मैक्सिमम वो कहते हैं कंसेशन लेने के लिए जब भी ये मुज़ाकरात के मेज पे आएंगे तो ये पहले शो करते हैं कि जी हम जंग जीत गए हैं। जैसे आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, जब भाई ट्रम्प अगर ये कहते हैं जंग जीत गए हैं तो कौन सा उन्होंने सेंडर कर दिया है, कौन सा उन्होंने आपके बूट्स ऑन ग्राउंड हो गए हैं, कौन सा वहाँ के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं रजीम के। तो ये सारी की सारी जो है ना ये मैक्सिमम जिसको कहते हैं कंसेशन लेने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ जाके वहाँ बैठने के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसकी फ्लिप साइड ये भी है कि देखें अब जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो यहाँ तक कह दिया हमारा वफ्द चला गया है और एक दिन में आज बल्कि आज का कहा था मायदा होने जा रहा है और फिर उसके बाद दूसरा उनका आया बात नहीं मानी गई तो हम तबाही फेर देंगे। लेकिन अब ये दोनों अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी आप देख लें जिस तरीके से ईरान ने मना कर दिया और तारड़ साहब ने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने भी कहा है कि उनकी तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा। वो भी यही बात कर रहे थे कि जब तक आप ये आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की बात तो बाद में आएगी, जो 2 जहाज उन्होंने आप ब्लॉकेट करके पकड़े हुए उनको नहीं छोड़ते। अब देखना ये हो रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जी आप ब्लॉकेट छोड़ दें, ईरान कहता है जी फिर हम अपना आबनाए हुर्मुज़ को खोल देंगे। फिर असल मसला वो आ जाएगा आपका ये जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम वाला है कि वो किसके पास जाना, 440 किलोग्राम वाला इशू है। तो ये सारी की सारी बातें तो आप देख रहे हैं कि जब वो कहते हैं ना पब्लिक डिप्लोमेसी में आप चले जाते हैं, आप पब्लिक के जरिए बात करते हैं तो मामला खराब होते हैं। लेकिन डिप्लोमेसी जो है ना बंद दरवाजों के अंदर काम करने का नाम है। और इस तरह अगर आप सड़क पे आके बयानात देंगे और आप अपना जिसको कहते हैं एक ताकत का मुजाहरा करेंगे और बताएंगे कि आप बड़ी ताकत है और आपके पास ज्यादा वसाइल हैं, आपके कार्ड ज्यादा अच्छे हैं, आप दूसरे अपने ओपोनेंट को दिखा के अपनी मर्जी का जो है ना वो सीज फायर ले सकते हैं, तो उसके नुकसानात होते हैं। तो बज़ाहिर मुझे तो कोई इसमें मेरी ज़राए तो यही कहते हैं कि ये बयानबाजी चलती रहेगी, अल्टीमेटली इनने आना ही है। और पाकिस्तान को तो दोनों ने कह दिया कि जी हमें आप पे ही भरोसा है, हम सफारतकारी के जरिए मसले हल करेंगे और पाकिस्तान ही इसमें सहूलतकार होगा। तो ज़ाहिर अब तीसरा तो कोई ना वेन्यू इनके पास रहा है। फ्रांस के सदर ने कहा था हमारे पास आ जाए, बरतानिया के सदर ने कहा और लोगों ने कहा नहीं गए। तो अल्टीमेटली इन्हें एक ही पता है कि पाकिस्तान ही एक बयानदाराना तरीके से एक न्यूट्रल रहते हुए हमारी बातचीत करवा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये गोल पोस्ट चेंज होते रहेंगे, ये जिसको कहते हैं अपनी हुई पोजीशन से थोड़ा पीछे हटेंगे, जिसको कहते हैं गिव एंड टेक करेंगे, दोनों गिव एंड टेक करेंगे तो ही बात बन सकेगी। अच्छा एहतशाम साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। तज्जियाकार अनीला अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।